हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं टॉपिक हीप शॉट। ये एक शॉर्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं या तो आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये काम कैसे करता है? जस्ट लाइक ये ट्री की तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्री डिजाइन करना पड़ता है एंड देन फिर शॉर्टिंग करनी पड़ती है, उसे हम हीपिफाई कहते हैं। इसमें जो आपको बताई जाएगी कैसे हम हीपिफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीप शॉट क्या एक मैकेनिज्म है शॉर्टिंग करने की। इसके दो पार्ट होते हैं, पहले तो बिल्ड हीप करना पड़ता है, फिर हीपिफाई करना पड़ता है और आप आफ्टर दैट आपको वो शॉर्टिंग डेटा मिल पाता है। तो हीप डिजाइन करने के भी इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीप या तो आप आइदर मैक्स हीप बनाएं या आप आइदर मिन हीप बनाएं। तो दो मेथड से आप हीप को क्रिएट कर सकते हैं, या तो मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा। एक तरह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इनमें आपको एक बाइनरी ट्री डेवलप करना पड़ता है, जो भी एलिमेंट दिए होते हैं उसके थ्रू आपको एलिमेंट डेवलप करना उसके थ्रू ट्री आपको डेवलप करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ट्री को डेवलप करेंगे। बहुत आसान है, बाइनरी ट्री बनाना आपने सीखा भी होगा। जस्ट लाइक जो भी आपको एलिमेंट मिलते रहे आप ऐसे इंसर्ट करते रहे, दैट्स साइड दैट्स साइड। ये आपका ट्री डेवलप करने का तरीका है, यानी कि आप ऐसे आप डेवलपमेंट करेंगे, जो भी एलिमेंट आते जाएंगे आप ऐसे ही इंसर्ट करते रहेंगे लेफ्ट और राइट साइड में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल एल्गोरिथम जो मैंने लिख रखी है। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देखिएगा स्टेप 1 में कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री विद द गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट। जो भी हमें एलिमेंट्स मिले होंगे उसके थ्रू हमें एक ट्री डेवलप करना पड़ेगा। स्टेप 2 में क्या होगा? ट्रांसफॉर्म द बाइनरी ट्री इनटू मिन हीप, और अगर आपको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है तो मैक्स हीप। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो भी आपको बताएंगे। स्टेप 3, डिलीट द रूट एलिमेंट फ्रॉम द मिन हीप। अगर हम मिनी हीप से बना रहे हैं तो डिलीट करेंगे रूट मिन हीप से। अगर मैक्स हीप से बना रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा? मैक्स हीप। यूजिंग हिपिफाई मेथड, यानी हिपिफाई मेथड से हम ये वर्क आउट करेंगे। स्टेप 4, पुट द डिलीटेड एलिमेंट। जो डिलीट एलिमेंट होगा वो शॉर्टेड एलिमेंट होगा, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आपका कंप्लीट आपका ट्री डेवलप ना हो जाए। तो लेते हैं एलिमेंट की लिस्ट। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एलिमेंट है 42, हीप शॉर्ट है 42, 28, 48, 20, 55 और 52। ये एलिमेंट की लिस्ट है और आपको हीप शॉर्ट के थ्रू इसे करना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप 1 स्टेप सबसे पहले आपसे बताया था 42 इज द रूट नोड, देन रूट नोड। स्टेप 1 इज कंप्लीट। स्टेप 2, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका? Now next element inserted is 28. तो 42 और 28 सही है। नेक्स्ट स्टेप 3, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारा 48। तो 42, देन 28 एंड देन 48। अब देखिएगा, अब आप बना रहे हैं मैक्स हीप। इट इज ए मैक्स हीप बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड नोड। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज 48, प्लेस 48 एज द राइट चाइल्ड ऑफ 42। ये हमने कर लिया। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारा बन गया है, लेकिन इट इज नॉट ए मैक्स हीप बिकॉज अगर आपको मैक्स हीप बनाना है तो मैक्स हीप में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको ऊपर रखनी होगी, मिनिमम वैल्यू नीचे रखनी होगी। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी देखिएगा? 48 और 42, 42 और 48 में कौन सा बड़ा है? 48 बड़ा है। देन हिपिफाई, इसे हम प्रोसेस को हिपिफाई कहते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट को हम ऊपर कर देते हैं, और ये हो गया आपका नेक्स्ट एलिमेंट बन के 48, 28 और 42। देखिएगा बहुत आसान है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 48 बिगर एलिमेंट था 42 से, हमने इसे इंटरचेंज कर दिया और पूरा ट्री को दोबारा से डेवलप करा, तो ये दोबारा ट्री बन गया।
स्टेप 4 हमारी कहती है, नेक्स्ट स्टेप 4 नेक्स्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, सभी को पता हो जाएगा 20, तो हमने 48। अब एलिमेंट आप देखिएगा कहाँ इंसर्ट होगा, आपको ये पता होना चाहिए। 42 अब कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, यहाँ पे 20 स्मॉलर है, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप 5, जब भी कोई बिगर एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है 55, तो यहां हो गया 48, 28, 20 और 42। ये तो हमारा ट्री था। 55 किधर आएगा, 28 के राइट साइड। देन आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो ये 55 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देन ये ट्री डेवलप होके क्या आ जाएगा, 48, 28 नहीं, ये क्या बन जाएगा 55, दैट्स द 55। इसे यहां बना लेते हैं 48, 55, 42, देन 20 एंड देन 28। देन अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, देख रहे हैं 55 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 48, तो देन इंटरचेंज 55, 48, 42, 20 और 28। बहुत ही आसान मेथड है, देखिएगा बहुत सरल तरीके से अब हमने ट्री डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट और देखते हैं हमने, बहुत आसान है, बिगर एलिमेंट को अपर करना है आपको, क्योंकि मैक्सी को आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट एलिमेंट, इसे मैं स्टेप 5, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है स्टेप 6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा रह गया, 55 के बाद 52, तो ट्री हमारे पास क्या था, 52 कहाँ आएगा, सबसे पहले 55, देन 48, देन 42, देन 20, देन 28, देन ये एलिमेंट आपका इंसर्ट हो गया आपका 52, दैट्स द पोजीशन, क्योंकि पहले लेफ्ट और फिर राइट। अब देखिएगा 52 इज ऑल्सो बिगर देन 42, देन इंटरचेंज द पोजीशन, ऑल्सो द पोजीशन शुड बी, इसका नेक्स्ट डायग्राम (42, 20 एंड 28). तो ये आपका एक हीप ट्री डिजाइन हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं दैट्स द ट्री। ये आपका मैक्स हीप हो गया, आपका मैक्सिमम एलिमेंट आपका ऊपर है, और ये आपका हीप ट्री डिजाइन हुआ। अभी आपकी शॉर्टिंग नहीं हुई, अगर आप देखें ये एलिमेंट को स्टोर करके देखें एरे में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो भी एलिमेंट है, तो 55 पहली पोजीशन, फिर 48, फिर 52, फिर 20, फिर 28, फिर 42। अगर आप देखें तो दैट्स नॉट शॉर्टिंग, एक्चुअली हमें हीप शॉर्ट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दैट्स द स्टेप नंबर 3, डिलीट द रूट नोड फ्रॉम द, जो आपका एलिमेंट था लास्ट एलिमेंट, अब हमें डिलीट करना पड़ेगा रूट नोड, उसके थ्रू हमें प्रोसेस को आगे बनाना है। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, अब शॉर्टिंग को स्टार्ट करते हैं। देन द प्रोसेस इज अगेन स्टार्ट, इसी प्रोसेस को अगर अगेन स्टार्ट करें तो 55 को इंटरचेंज किससे कर रहे हैं हम, लास्ट एलिमेंट से। हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है पहले से लास्ट वाले में। तो यहां पे आ जाएगा 42, 48, 52। देखिएगा आफ्टर ऑल लास्ट में आप देख पाएंगे कि एलिमेंट आपका शॉर्ट हो चुका है। एंड द लास्ट जो हमने स्वैप करा था ये था आपका, इसे कर दिया अब हमने एलिमेंट डिलीटेड, ये आपका एलिमेंट शॉर्ट हो चुका है। यानी ये एलिमेंट, अभी तो हमने ट्री डेवलप करा, अब हम शॉर्टिंग चालू करें। शॉर्टिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से शॉर्ट करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से, पहले ट्री बनाएंगे फिर उसके बाद फर्स्ट से लास्ट। तो अब आप देखिएगा ये शॉर्ट हो गया, लास्ट एलिमेंट आपको क्या मिल गया, सबसे बड़ा एलिमेंट। अगर आप देखना चाहें इसको, अगर शॉर्ट करके देखें और असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लें, तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आना चाहिए था, आप बताएं। सबसे पहले आना चाहिए था 20, फिर 28,
फिर आएगा 42, फिर 48, फिर 52 और फिर 55। देखिएगा लास्ट एलिमेंट आपको मिल गया। अब आप देखिएगा लास्ट से शॉर्टिंग होती जा रही। अगेन द प्रोसेस कंटिन्यू, बिल्ड हीप। तो अब देखिएगा इसमें बिगर एलिमेंट कौन सा है, 52 है, तो 52 की पोजीशन कहां चेंज हो जाएगी, अपर चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट डायग्राम, 52 आ गया ऊपर, 48, 52 नहीं 42, और ये हो गया 20 और ये 28, और ये आप देखें तो 55 आपका क्या हो गया, डिलीटेड आइटम। अब हमने क्या कहा था, लास्ट को किससे स्वैप करा था, 55 को 42 से स्वैप करा था। तो 42 कहां पहुंच गया था, ऊपर पहुंच गया था, और 55 नीचे आ गया था। अगेन अब 52 को हम लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, लास्ट एलिमेंट 28 से स्वैप करेंगे। तो ये ट्री बन जाएगा 28, 48, 42, 20, 28। 28 की जगह क्या आ गया आपका 52, और इसे भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और ये 55 ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब देखिएगा दो एलिमेंट आपके मिल चुके हैं। देखिएगा शॉर्टिंग होके जा रही है, प्रोसेस वैसे ही चल रहा है, शॉर्टिंग। अब हमें फिर से ही बनाना है, हिपिफाई प्रोसेस को करके। अब 48 और 42 में कौन सा ऊपर जाएगा, 48 इज द बिगर एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, आप देखिए 48, और यहां हो गया 28, 42, 20, ये हो गया 52, और ये हो गया 55। इन पे डबल, ये डिलीटेड आइटम है, आप एक तरह से डिजाइन कर रहे हैं। अगेन जैसे ही प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, लास्ट एलिमेंट से स्वैप, तो ये ट्री बन गया। अब आपका 20 ऊपर चला गया, 28, 42, और ये 20 की पोजीशन पे क्या आ गया, 48 आ गया। इसे भी डबल कर देंगे, ये डिलीटेड आइटम है, ये आइडेंटिफिकेशन 52 भी डिलीटेड हो गया, 55। जब तक पूरा प्रोसेस सब पे डबल वार ना आ जाए, आपका शॉर्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो अगेन द प्रोसेस कंटिन्यू। देखिएगा ये करने के बाद हिपिफाई कर दिया, हिपिफाई करने के बाद अब देखिएगा बिगर आइटम कौन सा है, 42। 42 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 42, 28 और 20, और अगेन 48 यहां आ गया, 52 और 55, ये पूरा प्रोसेस। अब 48 2 किससे स्वैप होगा, इससे या इससे, तो लास्ट एलिमेंट ये है। तो 42, 20, 28 और ये 42 स्वैप हो गया, और इस पे आपका 48, 52 और 55, दैट्स द प्रोसेस। अब आपके पास दो ही एलिमेंट बचते हैं, 20 और 28। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हीप, और फिर हिपिफाई करेंगे। पहले तो हीप करेंगे फिर हिपिफाई। तो बिल्ड हीप कैसे करेंगे, इसके बाद दैट्स द प्रोसेस। 28 ऊपर जाएगा और 22 नीचे, 20 नीचे आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट बाकी तो हमारे शॉर्टेड एलिमेंट। प्रोसेस बहुत लंबा रहता है इसका। अब क्या करना है, वही प्रोसेस, लास्ट को फर्स्ट से स्वैप करेंगे, तो लास्ट कौन सा, फर्स्ट कौन सा, तो 22 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 28 आपका शॉर्ट हो चुका है एलिमेंट, 42 शॉर्ट हो चुका है, 48 भी शॉर्ट हो चुका है, 52 भी शॉर्ट हो चुका है, और 55 भी आपका शॉर्ट हो चुका है, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑल्सो शॉर्टेड। 20, 28, 42, 48, 52 और 55। अगर आप इसे एरे में फिल करके देखें तो आपका एलिमेंट पता चल जाएंगे। 20 आ गया, 28 आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 42, 48, 52 एंड 55 आंसर। दैट्स द शॉर्टेड हीप, शॉर्ट के थ्रू। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग, यानी कि आपने जो शॉर्ट कंप्लीट कर दिया है, यानी कि मैक्स हीप और मिन हीप। मैक्स हीप बनाना या मिन हीप बनाना वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप मैक्स हीप बना रहे हैं। क्वेश्चन में मैक्स हीप भी आ सकता है बनाने को, मिन हीप भी आ सकता है।
मैक्सिमम जब भी आप बनाएंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर होगा, बाकी के नीचे शॉर्टेड ऑर्डर में चले जाएंगे। और मिनिमम बनाएंगे तो मिनिमम एलिमेंट सबसे ऊपर होगा और बाकी के एलिमेंट नीचे चले जाएंगे। और अगर आपको कहा जाता है हीप शॉर्ट करके दिखाई, तो आपको प्रोसेस यहां तक करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।